नमस्कार, स्वागत है आप सभी का खबरगढ़ के आज दिनांक 9 अगस्त 2020 के अंक के साथ, जहां आप जानेंगे आज देश भर की सारी बड़ी खबरें। मेरा नाम है गौरव राय। तो पहले विश्व आदिवासी दिवस पर आप सभी को खबरगढ़ परिवार की तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। अब जान लेते हैं आज दिन की बड़ी सुर्खियां, जो आज खबरगढ़ की सुर्खियों में सबसे आगे है। महिंदा राजपक्ष ने चौथी बार श्रीलंका के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में कोविड उपचार केंद्र के तौर पर इस्तेमाल हो रहे होटल में आग दुर्घटना में 9 लोगों की मौत। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने वालों की संख्या वर्तमान मरीजों से दुगुनी हुई। ठीक होने की दर 68.78% पहुंची। प्रधानमंत्री कल चेन्नई में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को मुख्य भूभाग से जोड़ने वाली समुद्र में बिछी दूरसंचार केबल प्रणाली की शुरुआत करेंगे। केरल में कोझिकोड हवाई अड्डे पर शुक्रवार को हुई विमान दुर्घटना की विस्तृत जांच शुरू हो गई है। जांच के लिए 30 पुलिसकर्मियों का विशेष दल बनाया गया है। अब खबरें राज्यों से। उत्तर प्रदेश में बदमाशों का सफाया करने में जुटी पुलिस ने इस कड़ी में एक और इनामी बदमाश हनुमान पांडे को मार गिराया है। बदमाश हनुमान उर्फ राकेश पांडे को मुख्तार अंसारी और मुन्ना बजरंगी का करीबी माना जाता है। बदमाश पांडे भाजपा विधायक कृष्णानंद राय हत्याकांड में आरोपी था। पिछले 24 घंटे में महाराष्ट्र में 12,822 नए मामले सामने आए हैं। अब राज्य में संक्रमितों का आंकड़ा 5 लाख के पार हो चुका है और अब तक 17,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। बेंगलुरु से आए एक हवाई यात्रा की पटना एयरपोर्ट पर शनिवार दोपहर में लगभग 37 वर्षीय यात्री की आकस्मिक मौत हो जाने से वहां अफरा तफरी मच गई। वहां यात्री गो एयर की बेंगलुरु वाली फ्लाइट G8873 से दोपहर 1:20 बजे पटना पहुंचा। टर्मिनल से बाहर निकलकर वह जैसे ही पिक ड्रॉप एरिया को पार कर रहा था तभी बेहोश हो गया। सूचना पाकर तैनात डॉक्टर तुरंत घटना स्थल पर पहुंचकर यात्री की नब्ज, बीपी, ऑक्सीजन लेवल, आई मूवमेंट आदि देखा। तब यात्री की स्थिति काफी नाजुक हो चुकी थी, जिसे देख एम्बुलेंस से उसे तत्काल एक बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल में भेज दिया गया, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही यात्री की मौत हो चुकी थी। हार्ट अटैक से यात्री की मौत होने का अनुमान लगाया जा रहा है। पश्चिम बंगाल प्रदेश में कोरोना के 2,949 नए मामले आने के बाद कुल संक्रमितों की संख्या 92,000 से ऊपर पहुंच चुकी है, जिसमें वर्तमान कोरोना संक्रमितों की संख्या 25,486 के आसपास है। 65,000 से ज्यादा लोग कोरोना को मात देकर घर जा चुके हैं। आंध्र प्रदेश सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में एक होटल, जिसे कोरोना वायरस इलाज के लिए हॉस्पिटल के रूप में तब्दील किया गया था, वहां आग लग जाने से लगभग 10 लोगों की मौत हो गई तथा 20 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लेने की खबर सामने आई है। मृतकों और घायलों के लिए मुआवजे का ऐलान किया गया है। मृतकों के परिजनों को 50 लाख की आर्थिक मदद दी जाएगी। मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन के निधन के बाद बीते कुछ दिनों से लगातार ऐसी खबरें आ रही है कि जल्द ही प्रदेश में नया राज्यपाल केंद्र सरकार द्वारा नियुक्ति कर दिया जाएगा। मध्य प्रदेश में नए राज्यपाल की नियुक्ति को लेकर शनिवार को दिन भर सोशल मीडिया पर एक मैसेज वायरल होते रहा। इस बात को खंडन करते हुए लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने कहा कि मैं नहीं बन रहा मध्य प्रदेश का राज्यपाल। तमिलनाडु प्रदेश में कोरोना के 5,883 नए मामले आने के बाद कुल संक्रमितों की संख्या 2,90,000 से ऊपर पहुंच चुकी है, जिसमें वर्तमान कोरोना संक्रमितों की संख्या 53,481 के आसपास है तथा 2,32,000 से ज्यादा लोग कोरोना को मात देकर घर जा चुके हैं। राजस्थान शिक्षा का अधिकार अधिनियम यानी RTE के तहत प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों व उनके अभिभावकों के लिए राहत भरी खबर है। शिक्षा के अधिकार कानून के तहत राजस्थान के प्राइवेट स्कूलों में प्रवेश के लिए रिपोर्टिंग की अंतिम तिथि 7 अगस्त से बढ़ाकर अब 31 अगस्त कर दी गई है। कर्नाटक राज्य में लगातार हो रही बारिश के कारण कोडागु जिले में बाढ़ के हालात बने हुए हैं तथा रायचूर जिले में शनिवार सुबह 10 बजे नारायणपुर बांध से करीब 2.20 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद कृष्णा नदी और जिले की अन्य नदियों में अचानक पानी बढ़ जाने से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं, जिससे लोग परेशान हैं। वहीं दूसरी तरफ राहत एवं बचाव कार्य NDRF की टीम के द्वारा कार्यरत है। गुजरात विधायकों की खरीद फरोख्त का आरोप लगाकर बाड़ाबंदी करने वाली कांग्रेस के बाद अब शनिवार को भाजपा ने भी कहा कि उसके 40 विधायकों से कांग्रेस ने संपर्क किया, लालच दिया और धमकाया गया। इनमें अधिकांश विधायक उदयपुर बेल्ट के आदिवासी इलाके के हैं। ओडिशा स्टाफ सिलेक्शन के रिक्रूटमेंट 2020 के अंतर्गत 105 विभिन्न पदों पर आवेदन मांगे हैं। इच्छुक उम्मीदवार अंतिम तिथि 7 सितंबर 2020 के पहले बताए गए प्रारूप में आधिकारिक वेबसाइट www
ossc.gov.in पर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इस रिक्रूटमेंट ड्राइव के माध्यम से असिस्टेंट साइंटिफिक ऑफिसर, स्टाफ नर्स, ANM, फार्मासिस्ट आदि पदों को 8 अगस्त 2020 से भरा जा रहा है। केरल के इडुक्की जिले में भूमिस्खलन के बाद मलबे से रविवार को एक और शव बरामद किए जाने के बाद मृतकों की संख्या बढ़कर 27 हो गई है। लगातार बारिश के बीच लापता लोगों की तलाश जारी है। पत्रकारों से बात करते हुए शनिवार को मुख्यमंत्री P. विजयन ने कहा कि राजमाला में भूमिस्खलन के बाद मलबे से 11 और शव बरामद किए गए हैं। इससे पहले शुक्रवार को 15 शव बरामद हुए थे। राजमाला में राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। झारखंड रांची के उपायुक्त ने निर्देश दिया है कि परेड में शामिल तमाम नौजवान मास्क पहनकर परेड करेंगे, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे। कोरोना संक्रमण के भयावह स्थिति को ध्यान में रखते हुए पहले जिला प्रशासन के द्वारा 15 अगस्त का कार्यक्रम जय पूवन ग्राउंड में आयोजन करने का फैसला लिया गया था, लेकिन फिर जिला प्रशासन ने मुरहाबादी मैदान में ही कार्यक्रम करने का फैसला लिया है। असम स्टेट लेवल पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड SLPRV असम ने फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। SLPRV बोर्ड ने एडमिट कार्ड अपनी ऑफिशियल वेबसाइट slprb.assam.in पर जारी की है। पंजाब रोजगार सृजन औद्योगिक प्रशिक्षण मंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने जानकारी देते हुए कहा कि पंजाब कौशल विकास मिशन के अंतर्गत युवाओं को जापानी भाषा सिखाई जाएगी। 200 घंटों के इस पाठ्यक्रम को सरकार ने 2 चरणों के प्रशिक्षण में विभाजित किया है, जिसमें 18 से 45 वर्ष के युवाओं को प्रशिक्षण में शामिल किया जाएगा। इसके लिए जापानी दूतावास के साथ बैठकों का पहला दौर पूरा हो चुका है। साथ ही मंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा कि इससे रोजगार की संभावनाएं भी बढ़ेगी। छत्तीसगढ़ तेज गति ने आज फिर एक बार अपना कहर ढाया है। छत्तीसगढ़ के महासमुंद में एक हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार NH 53 पर ग्राम टेका के पास खड़ी ट्रक से तेज गति से आ रही सुमो ने पीछे से टक्कर मार दी। वाहन की गति का अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि टक्कर होने से सुमो में बैठे 9 में से 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक ने अस्पताल ले जाते वक्त रास्ते में दम तोड़ा। इसके अलावा 5 लोगों को गंभीर रूप से चोटिल होने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हरियाणा BSHE की कक्षा 10वीं की स्टूडेंट सुप्रिया को 10वीं की बोर्ड परीक्षा में गणित में सिर्फ 2 अंक मिले थे। इस बात से नाराज दृष्टिबाधित सुप्रिया ने रीचेकिंग के लिए आवेदन किया, जिसके बाद उन्हें 100% अंक प्राप्त हुए। इस गलती पर बोर्ड की ओर से सफाई ये दी गई है कि सुप्रिया की गणित की आंसर शीट नॉर्मल स्टूडेंट के साथ चेक करने के कारण मिले थे सिर्फ 2 नंबर। दिल्ली में कोरोना संक्रमितों की बढ़ती संख्या को देखते हुए दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने दावा किया कि बाहरी लोग भी यहां आकर करा रहे हैं टेस्ट। दिल्ली में अब कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या लगभग 1,44,127 पहुंच गई है, जिसमें वर्तमान संक्रमितों की संख्या तक 10,000 से 668 तक पहुंच गई है। हाल के दिनों में कश्मीर में कई बीजेपी सरपंचों पर आतंकी हमले की खबरें सामने आई है। अब रविवार को मध्य कश्मीर के बडगाम जिले में आतंकियों ने बीजेपी कार्यकर्ता को गोली मारकर जख्मी कर दिया। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार आतंकियों ने 38 वर्षीय भाजपा कार्यकर्ता अब्दुल हामिद नजर पर हमला किया। घायल कार्यकर्ता मोहितपोरा का रहने वाला है, जिसके पिता का नाम जमाल नजर है। उत्तराखंड माइक्रो कंटेनमेंट जोन की पाबंदियों से तंग आकर चैकुनी गांव के लोगों ने दूध बहाकर विरोध दर्ज कराया। ग्रामीणों का कहना है कि प्रशासन की ओर से गांव में आवाजाही पर पूरी तरह बंद किए जाने से ग्रामीणों को तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ तक कि दुग्ध संघ ने दूध की खरीद पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। इससे उनके सामने रोजी रोटी का संकट पैदा हो गया है। हिमाचल प्रदेश में कोरोना के 40 नए मामले आने के बाद कुल संक्रमितों की संख्या 3300 से ऊपर पहुंच चुकी है, जिसमें वर्तमान कोरोना संक्रमितों की संख्या 1144 के आसपास है तथा 2100 से ज्यादा लोग कोरोना को मात देकर घर जा चुके हैं। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने किए गए कार्यों से अवगत कराते हुए रविवार को कहा कि उनकी सरकार ने इस क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई पहल की है। इस कड़ी में राज्य सरकार ने गोवा में 30,000 किसानों को प्रधानमंत्री किसान क्रेडिट कार्ड की पेशकश करने के लिए एक विशेष अभियान शुरू किया था। पुदुचेरी भारतीय मौसम विज्ञान IMD के अनुसार अरब सागर में विकराल मानसूनी प्रभाव बने रहने के कारण दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र में भारी से भारी बारिश होने की संभावना व्यक्त की है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि अगले 24 घंटों के दौरान केरल और माहे पुदुचेरी में बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है। वहीं दक्षिण पश्चिम के कुछ क्षेत्रों में रुक रुक कर भारी वर्षा होगी। बिना किसी यात्रा दस्तावेज के मिजोरम की 3 महिलाएं म्यांमार के रास्ते चीन की सीमा में दाखिल हो गई थी, जिन्हें चीन की सुरक्षा एजेंसियों ने पकड़कर भारत में निर्वासित किया। वापस आने पर IGI एयरपोर्ट पुलिस ने हिरासत में लेकर क्वारंटीन में भेजा। इसके साथ ही फर्जीवाड़े का मामला दर्ज कर लिया गया है। चंडीगढ़ शहर के एलांते मॉल स्थित रिलायंस डिजिटल के शोरूम में ग्राहक बनकर आए 2 युवक युवती 25,000 रुपए कीमत की घड़ी हाथ में पहनकर फरार हो गए।
सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली तो सामने आया कि युवक ने घड़ी अपने हाथ में पहनी, जिसके बाद वहां चले गए। इसके बाद शोरूम मैनेजर के शिकायत पर इंडस्ट्रियल एरिया थाना पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बताया गया है कि घड़ी डीजल की है। पुलिस के मुताबिक घटना के समय दोनों ग्राहक बनकर आए थे। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी। सिक्किम नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी ने ट्वीट करके जानकारी दी कि सिक्किम राज्य के पूर्वी हिस्सों में रविवार को भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए। इनकी तीव्रता 3.8 मैग्नीट्यूड रही। सुबह 6:49 पर जब लोगों को इसका एहसास हुआ तो वह कुछ घबरा गए थे। अंडमान निकोबार द्वीप समूह ने भारत की आज़ादी के आंदोलन को ताकत दी है। आत्मनिर्भर भारत के लिए, नए भारत की रक्षा, सुरक्षा और समृद्धि के लिए अंडमान निकोबार की व्यापक भूमिका है। इसी को समझाते हुए 2017 में आइसलैंड डेवलपमेंट एजेंसी का गठन किया गया था। लद्दाख में चल रहे सीमा विवाद को 3 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है। भारत की तमाम चेतावनियों के बाद भी चीन लद्दाख ने अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। लद्दाख के कुछ नए इलाकों में भी चीनी सैनिकों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है, जिस पर भारतीय सेना नजर बनाए हुए है। तनाव को कम करने के लिए शनिवार को चीन और भारतीय सेना के बीच मेजर जनरल लेवल की बैठक हुई। निकले निष्कर्ष की अभी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। खबरगढ़ के तरफ से विशेष सूचना। अधिकतर राज्यों में लॉकडाउन लगभग खुल चुका है, पर कोरोना अभी भी हमारे आसपास ही है। इससे बचने के लिए सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करें व अपनी आंख, नाक और मुंह को छूने से पहले अपने हाथों को धो ले। सावधान रहे, सुरक्षित रहे, बदल कर अपना व्यवहार करे कोरोना पर वार। आप सभी के लिए ये सारी जानकारी मैंने और खबरगढ़ की टीम ने जुटाई है। अभी के लिए इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे। जय हिंद, जय भारत।